हेलो डियर्स। तो जैसा कि आज आप लोग देख सकते हो कि आज का हमारा टॉपिक है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो मैं आज इसका बहुत ही एक्चुअल फील देने वाला हूं आप लोगों को यार देख के ही मजा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो टॉपिक है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। स्पीड तो हम लोग यार सीख चुके थे, हम लोग को सीखना है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या क्या दिमाग लगाना होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअली में वेलोसिटी में यार लौट जाते हैं पूरे तरीके से, क्योंकि यार उनका कॉन्सेप्ट जो है वेलोसिटी का पूरा सटीक नहीं होता है। चलो आज मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया फील देता हूँ। ठीक है, एकदम मज़ा आ जाएगा यार। देखो, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी से पहले आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं तो सपोज कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अपना ए से इसको बी जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है? ए से बी तक जाना है इसको। ठीक है, अब हो सकता है कि वो पर्सन ए से बी इस पाथ से भी जा सकता है, बहुत सारा पाथ पॉसिबल है यार। ये मान लो पाथ नंबर 1 है, हो सकता है वो पाथ नंबर 2 से जाए। ठीक है, ये आपका पाथ नंबर 2 है, और हो सकता है कि वो पाथ नंबर 3 को फॉलो करे, जो कि आप लोग देख सकते हो ये इसका पाथ नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई पर्सन फर्स्ट पाथ को अगर चूज करता है तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर। चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अगर वो पर्सन अगर 2 वाले पाथ को चूज करता है तो मान लो कि इसका डिस्टेंस है यानी एक्चुअल पाथ है 60 किलोमीटर। अगर वो पर्सन पाथ नंबर 3 को चूज करता है तो मान लो इसका एक्चुअल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ठीक है, बात को एकदम बहुत ही बारीकी से समझना, आप लोग को एकदम फील आ जाएगा, और आज के बाद जो है आप लोग वेलोसिटी वाले टर्म में कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे, आप लोग को एकदम मजा आ जाएगा। देखो यार, तो अगर मैं बोलूं कि कोई पर्सन अगर पाथ नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, तो देखो यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क बस इतना सा होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है, मतलब जिस भी रास्ते से वो गया है वो पूरा का पूरा उसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। इट मीन्स वही उसका एक्चुअल पाथ होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रास्ते से गए हो। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल से मतलब होता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। उसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो सबसे छोटा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, वही अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पाथ को फॉलो किए हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पर्सन अगर पाथ नंबर 1 को चूज करता है तो इसका डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होगा जो कि 50 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 50 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट को बस इतना मतलब होता है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। जैसे कि देख सकते हो, ए से बी मिलाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही है 20 किलोमीटर। भले वो पर्सन पाथ नंबर 1 को चूज किया हो तो उसका एक्चुअल पाथ तो यही होगा जो कि 50 किलोमीटर है और यही इसका डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 किलोमीटर होगा, क्योंकि इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही है 20 किलोमीटर वाला। ठीक है, आप जरा सोचो कि अगर वो पर्सन ए से बी जाने के लिए अगर पाथ नंबर 2 को चूज करता तो उसका एक्चुअल पाथ तो यही है यार जिस रास्ते से वो गया है। इट मीन्स इसका एक्चुअल पाथ यानी डिस्टेंस इसका 60 किलोमीटर ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में 60 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बस चीख चीख के एक ही चीज़ बोलता है कि मुझे पाथ से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसका ए से बी जानने के लिए देख लो, ये वाला पाथ है जो कि 20 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ए से बी जाने के लिए पाथ नंबर 3 को चूज करता है तो इसका एक्चुअल पाथ भी यही होगा। इट मीन्स डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर होगा और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। ठीक है, तो बाय द वे आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे बराबर हो सकता है। कौन सा शर्त? शर्त यह है कि अगर कोई पार्टिकल या बॉडी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता पे अगर चल पड़े तो उसका एक्चुअल पाथ भी वही होगा और शॉर्टेस्ट पाथ भी वही होगा। इट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन वो पार्टिकल रिवर्स नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पार्टिकल, अभी मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल भी। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे बराबर हो सकता है कि जब कोई बॉडी इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता पे अगर चल पड़े तो, वरना डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अगर आप लोग कभी ये कर देते हो कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस से, तो यार ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी छोटा नहीं हो सकता है।
ठीक है, मतलब सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि वही चिक चिक करके बोल रहा है कि आई एम द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे छोटा पाथ होता है, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर उससे छोटा आप लोग डिस्टेंस को कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट नाराज हो जाएगा। ठीक है, और नाराज नहीं करना है यार उसको। ठीक है, चलो बात तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, चलो समझना बात को। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो आप लोग नंबर लाइन जानते हो यार, एकदम बहुत ही शानदार। चलो मैं इससे समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि यार एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई पर्सन है जो, अभी ये मान लिया जाए कि ऑरिजिन है। ठीक है, क्या है, ऑरिजिन, जो कि यहाँ पर 0 है। मैं यहाँ नंबर लाइन मार्क करता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और इधर नेगेटिव चलता है, ये तो आपको पता है, -1 -2 -3 और ये रहा -4। मान लो कि ये पार्टिकल जो है ऑरिजिन से गया 4 तक। ठीक है, और 4 तक जाने के बाद जो है यहाँ तक चला गया -4। ठीक है, कहाँ चला गया, -4। तो जरा सोचो यार, अगर मैं पूछूं इसका एक्चुअल पाथ क्या है, तो एक्चुअल पाथ क्या होता है यार, एक्चुअल पाथ होता है जिस रास्ते से वो गया है वो पूरा का पूरा ऐड ऑन कर देना है, मतलब ऐड कर देना है, और यही इसका डिस्टेंस होता है। बोले हाँ सर बात तो सही है, डिस्टेंस जो होता है वही अपना एक्चुअल पाथ होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया 4, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्टली हम लोग को जोड़ देना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार वे में मैं समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो 4 + 4 8, फिर इधर 4 गया तो 8 + 4 12, तो डिस्टेंस हो गया 12। मान लो किलोमीटर में है ये, ठीक है, तो 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, चलो अगर मैं पूछूँ इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो क्या होगा यार, तो शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से चले हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं निकालने जाऊंगा ना, तो सिंपली वो सवाल करेगा पार्टिकल से कि बताओ पार्टिकल तुमको कहाँ से कहाँ जाना था, तो बोलेगा भैया हमें तो ऑरिजिन से -4 पे जाना था। बोले अच्छा, तुम्हारा इनिशियल पॉइंट तो ऑरिजिन है और फाइनल पॉइंट -4 है। इट मीन्स जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना में है यार, -4। ठीक है, -4 माइनस इनिशियल पॉइंट कहाँ पर था, 0, देख सकते हो, -4 जो है इसका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब बोले तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है यार, माइनस साइन सिंपल सा मतलब बता रहा है कि वो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, बाय दी वे हम लोग साइन कन्वेंशन के बेसिस पर इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, जो बचपन से हम लोग लेते आ रहे हैं नंबर लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो ये -4 जो है ये बता रहा है कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो नेगेटिव की तरफ किया है। ये माइनस का मतलब बस इतना ही है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, यहाँ पर माइनस जो है वो डायरेक्शन बताता है। चलो यार, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों में क्या फ़र्क है। हालांकि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, बट फिर भी हो सकता है कि कोई नया बच्चा यहाँ पर अगर इंक्लूड होता है तो उसे यार हर तरीके से समझ में आना चाहिए। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक बार फिर से बता दिया जाए। चलो यार, अब देखो अब वेलोसिटी क्या होता है, समझना बात। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी का, ठीक है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन दूं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, एकदम शानदार वे में समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एकदम बहुत ही मज़ा आएगा यार, आप लोग देखो, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करो। देखो थोड़ा समय लग सकता है, आप लोग जल्दीबाजी के अगर चक्कर में रहोगे तो एकदम गारंटी है कि कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला नॉलेज चाहते हो, जो कि सोचते हो कि सबसे छोटा वीडियो कौन सा है, तो छोटा के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं मिलता है। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्या है ये। ठीक है, देखो तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो देखो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, क्या होता है यार, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, बाय दी वे हम लोग वेलोसिटी को, ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अभी हम लोग इसके बारे में डिफाइन करेंगे कि x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अभी मैं बताऊंगा कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस भी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो
अब देखो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है यार? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब आप लोगों को इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। बोले हाँ सर, बात तो सही है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं बात करूं इसका एसआई यूनिट क्या होगा यार, देख सकते हो एसआई यूनिट आप लोग बहुत ही मज़ेदार वे में निकाल सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, और बाय टाइम है तो मतलब मीटर पर सेकेंड। और आप लोग अगर एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानते हो तो मीटर पर सेकेंड को हम लोग ms का पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं? डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है यार? डायमेंशन देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो क्या हो जाएगा L और T का पावर 1 है तो ऊपर जा करके T का पावर -1 हो जाएगा, तो LT -1। ठीक है, एकदम स्क्वायर ब्रैकेट देना है आपको। ठीक है, आप लोग बाय द वे इसमें m0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m0 LT का पावर -1। लेकिन डायमेंशन से यार फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है ये आप लोग जज नहीं कर पाओगे। आप लोग क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है। जैसे स्पीड का भी LT -1 होता है, वेलोसिटी का भी LT -1 होता है, प्रेशर का और स्ट्रेस का भी डायमेंशन सेम होता है। तो डायमेंशन बोल देने से आप लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हो तो। ठीक है, चलो बाय द वे वेलोसिटी जो है यहाँ लिख लेना एक पॉइंट कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन। ये मत सोचना सर नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब सिर्फ वैल्यू को लेकर के नहीं होता है, यहाँ नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, वो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखो यार अब अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी जो है ना दो तरह का होता है, बोले अच्छा दो तरह का? हाँ देखो समझना बात को, वेलोसिटी जो है दो तरह का होता है। एक होता है अपना एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एक होता है अपना एवरेज वेलोसिटी होता है, और दूसरा होता है अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है यार? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। बोले ये दोनों में फ़र्क क्या है? हालांकि मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाया था कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, समझना। जैसे मुझे अगर हजारीबाग से रांची जाना है, ठीक है, हजारीबाग से रांची जाना है, तो अगर मान लिया जाए कि रांची वाले कोई पर्सन मेरे से पूछे कि सर आप किस स्पीड से आए हो, तो यार मैं उतना बड़ा लिस्ट तो नहीं दे सकता। ठीक है, कि पूरा रास्ते भर में ये लो पढ़ लो आप। ठीक है, पूरा एकदम समझ लो कि लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि रास्ते में यार मेरा किसी एक कांस्टेंट स्पीड से मैं मूव नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, बहुत बार जो है स्पीड चेंज हो रहा होगा, तो मैं वहाँ पर एक जवाब तो नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो यार क्या पॉसिबल है कि अगर मैं बहुत लंबे पाथ को अगर फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड कांस्टेंट हो? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ा जर्नी हो तो वहाँ पर हम लोग कोई एक स्पीड जो बताते हैं वो अपना एवरेज होता है। जैसे आप लोग मार्कशीट जो आप लोग का आता है, आप लोग याद करो वो बचपन वाला दिन जो आप लोग पेरेंट्स सिग्नेचर में खुद कर देते थे। ठीक है, क्यों? अच्छा परसेंटेज भी आप लोग का आता था, 85%, 90%। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर मेरा 90% आया, तो बस सिंपल सा मेरा एक ही सवाल रहता है, बताओ मैथ्स में कितना है? तो बस मुंह लटक जाता है ऐसे। क्यों? क्योंकि मैं एट अ इंस्टेंट सब्जेक्ट पे बात किया हूँ, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात किया हूँ। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मतलब उस बच्चे का 90% है तो हर एक सब्जेक्ट में 90 90 90 लेकर के आया, नहीं। किसी में 85 हो सकता है, किसी में 95 हो सकता है। तो जो 90 बता रहा है वो एक्चुअली में क्या है? एवरेज है। क्या है? एवरेज। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं बहुत बड़ा जर्नी पे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो स्पीड होता है वो एवरेज स्पीड होता है। कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर वो रांची वाला पर्सन को अगर मेरे से पूछ ले कि सर बताइए आपका एग्जैक्ट 8:15 में क्या स्पीड था, तो उस टाइम मुझे यार एकदम जो मेरा स्पीडोमीटर में उस टाइम एग्जैक्ट कितना स्पीड था वो एट अ इंस्टेंट वाला स्पीड जो होगा वो मुझे बताना होगा। और यही अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। हालांकि हम लोग यहाँ वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी में बस एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इट मीन्स उसमें डायरेक्शन अटैचमेंट हो गया। ठीक है, तो साथ ही साथ हम लोग इसको भी देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो
तो ये बात तो समझ में आ गया कि एवरेज मतलब कुल मिला करके मेकअप करना, ठीक है। मेकअप करना इन द सेंस जिस तरह से लड़की मेकअप करती है कि जहाँ ज़्यादा धब्बा है वहाँ ज़्यादा क्रीम लगेगा, जहाँ कम धब्बा है वहाँ पर कम क्रीम लगेगा, और ओवरऑल मेकअप करना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका मार्कशीट में हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स है, तो आप मेकअप कर दे रहे हो, जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उससे निकाल करके कम वाला को दे रहे हो और सबको बराबर बना दे रहे हो, ठीक है। तो वही होता है एवरेज। तो ये बहुत बड़ा जर्नी पे हो सकता है, लेकिन अगर एट अ इंस्टेंट अगर किसी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे पूछ दे तो ये आपका इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से स्पीड के बारे में अगर पूछे तो पूरा ओवरऑल जर्नी के बारे में पूछ रहा है तो एवरेज, और किसी एट अ इंस्टेंट पूछ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। चलो यार, अब देखो अगर मैं बात करूं वी एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है यार यहाँ बहुत बड़ा चेंजेस, ठीक है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा। और यही अगर एवरेज, अगर मैं बोलूँ कि टाइम गैप बहुत छोटा हो जाए, जैसे मैं बोलूँ कि 8 बजे से स्टार्ट किया था 10 बजे तक पहुंचा, तो यहाँ पर यार टाइम गैप बहुत है, तो मुझे पता है कि रास्ते में मेरा बहुत बार स्पीड चेंज हो रहा होगा, तो वहाँ पर मैं एवरेज बताऊंगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछ रहा है 8:15 में बताओ, मतलब एग्जैक्ट टाइम को बहुत छोटा कर दिया गया है, ठीक है। मतलब 8:15 से लेकर के 8:15 1 सेकेंड तक, मतलब इतना डिस्टेंस समझ लो, टाइम गैप बहुत छोटा है, मतलब डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर जो है वी इंस्टेंटेनियस कब बनेगा, जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब है वो बन जाएगा अपना वी इंस्टेंटेनियस। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि क्या होगा यार dx बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं हालांकि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बट यार फिर भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। चलो अब देखो ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क होता है, मैं आप लोगों को एकदम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से, यानी आप लोगों को एकदम एक्सपेरिमेंटली बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलो समझना बात को। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन क्या है अपना, देखो यार ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल मीन्स आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम समझ लो कि एकदम, अगर थोड़ा बड़ा मोड़ा भी अगर आप लोग पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो तो आप लोग यार एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से डील कर पाओगे। मैं गारंटी देता हूँ कि लगभग स्टूडेंट जो है ना वेलोसिटी वाला में जो है टर्म में फंस जाते हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा पाते हैं कि पार्टिकल पलटी भी मारा है कहीं रास्ते में, ठीक है। तो मैं इसका बहुत ही शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ट्रिक नहीं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो देखो समझना बात को कि सपोज कि इफ़ x इज इक्वल टू, चलो ले लेता हूँ 2t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है यार, देखो देन फाइंड, पहला बोल रहा है वी एवरेज, देख लो वी एवरेज एंड वी एवरेज। बोले सर दोनों तो एक के बात लेंगे, रुको यार, ये देखो यहाँ मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए मतलब ये एवरेज स्पीड हो गया, क्या हो गया एवरेज स्पीड, है ना। और यहाँ पर बोला गया फ्रॉम, टाइम भी दिया गया है, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। चलो यहाँ तक 0 से लेकर के 4 तक जो है आपको एवरेज वेलोसिटी भी बताना है और एवरेज स्पीड भी बताना है। अब समझना, मैं आप लोग को एक टेबल की हेल्प से बताता हूँ। चलो यार बचपन में आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े हो, चलो देखो यार पॉलिनोमियल से हम लोग सीख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ज्ञान जो है कहीं से भी ले सकते हैं, बट आप लोग उस तरह से इंटर रिलेट करने आना चाहिए कि जो बचपन में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसी चीज़ को अप्लाई करके अगर हम लोग सीखें तो यार मज़ा आ जाता है और आप लोग को बढ़िया फील भी आता है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहली बात तो मैं इसका एनोटेशन हटा देता हूँ, देखो फील आना चाहिए यार, बिना फील का जो है लगता है अधूरा सा है, ठीक है। तो अधिकतर स्टूडेंट टाइम तो देते हैं लेकिन यार वो उस तरह से नहीं पढ़ पाते जिस तरह से उन्हें फील आना चाहिए, ठीक है। तो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग टाइम दोगे। बिना टाइम का अगर सोचोगे कि नहीं सबसे छोटा वीडियो क्या है, ठीक है, सब यूट्यूब में वही सर्च करते हैं कि सबसे वन शॉट सबसे छोटा वीडियो कौन सा मिल जाए, तो यार मेरा वैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक तरह से एकदम डील करूँ ताकि एकदम बढ़िया तरीके से फील आ जाए। और क्या फ़ायदा वन शॉट का, वही वन शॉट 20 बार देखते हैं लोग, इससे बढ़िया एक ही बार अच्छा कॉन्सेप्ट वाला देख लो तो ज़्यादा बेस्ट है। देखो अगर मैं इधर टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, ये अपना टाइम है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये एक्स है अपना, क्या है एक्स, जो कि पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, जो कि दिया हुआ है अपना 2t माइनस टी स्क्वायर। बोले हाँ सर 0 से लेकर के 4 सेकंड तक बोला गया है यार, तो देख लो ये t इक्वल्स टू 0 सेकंड है, ये t इक्वल टू 1 हो गया, t इक्वल्स टू 2 हो गया, t इक्वल्स टू 3 हो गया, और ये रहा t इक्वल्स टू 4। आप लोग को एकदम नीचे तक दिख रहा होगा यार, हाँ चलो। तो देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि आप लोग,
चलो अब तो दिख रहा होगा। देखो यार, तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है यार, देख लो यहाँ पर पुट करो 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0 मीटर, x है 0 पे मतलब ऑरिजिन पे है। 1 पे पुट करो यार, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी पार्टिकल है 1 मीटर पे, ठीक है। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 4 देख लो 0, बोले वाह यार मतलब फिर से वापस 0 पे आ गया। समझना, फिर मैं एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, अभी तो हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ रहे हैं कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलो 3 पुट करो, 2 3 ज़ार 6, 6 माइनस 9 यानी बोले तो माइनस 3 मीटर देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 4 तो देख लो 2 4 ज़ार 8, 8 माइनस 16 मतलब माइनस 8 मीटर, बोले हाँ बात तो सही है। अब देखो यार समझना बात को, पार्टिकल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला बात तो हम लोग अभी कोई न्यूमेरिकल बना नहीं रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना, कि क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यार समझना जरूरी है वरना आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पर ले लिया ऑरिजिन मान लो, ठीक है। ओहो क्या हो गया, हाँ ये अपना मान लिया जाए ऑरिजिन है, ठीक है। क्या है, ऑरिजिन, समझना। तो यहाँ पर जो है ना पार्टिकल देखो t इक्वल्स टू मान के चलूँ 0 पे, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। देखो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पर था, 0 यानी x इज इक्वल टू 0 पे था, देख सकते हो ये 0 है। t इज इक्वल टू 1 यानी देखो 1 सेकेंड पे कितना है यार, 1 मीटर पे, देख लो t इज इक्वल टू 1 है ना, 1 सेकेंड में पार्टिकल है अपना 1 मीटर पे, देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग बस ड्रॉ कर रहे हैं कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर रहा है, एकदम समझना, आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार फील आएगा। चलो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वापस 0 पे आ गया यार, देख सकते हो, मतलब पार्टिकल ऐसे गया गया, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो पार्टिकल यहाँ देखो ऐसे गया और यहाँ से रिवर्स कर गया, देख सकते हो यहाँ से रिवर्स कर गया, वापस जो है x इज इक्वल टू 0 पे आ गया, ठीक है, मतलब 2 सेकेंड पे। बताओ तीसरा सेकेंड पे यार कितना है, -3, देख लो -1 -2 -3, देख लो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे फिर वापस कहाँ आ गया, x इज इक्वल टू -3 पे आ गया। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे देख लो यहाँ पर कहीं -8 पे आ गया, -8 मीटर पे, देख लो कहाँ पर 4 सेकेंड पे, ठीक है, 4 सेकेंड पे यहाँ पर आ गया। समझना बात को कि पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। और 0 पे t इक्वल्स टू 0 इट मीन्स जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो पार्टिकल ऑरिजिन पे था, पहला सेकंड में पहुंच गया 1 मीटर पे, दूसरा सेकंड में फिर से ऑरिजिन पे पहुंच गया, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पलटी मारा है, देख सकते हो। उसके बाद फिर तीसरा सेकंड में पहुंच गया -3 पे, पोजीशन इसका ये बता रहा है, और चौथा सेकंड में पहुंच गया -8 पे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड है ना, v एवरेज, देखो मैं पहले सेकंड वाला निकाल रहा हूँ, समझना बात को। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यार, देख सकते हो, पहला गया 1 मीटर, फिर वापस 0 आ गया, देख लो 1 मीटर गया, फिर बैक आ गया 1 मीटर, 2 मीटर हो गया, और 2, और उसके बाद फिर इधर 8 चल गया, देख लो 8, 8 प्लस 2 10, यानी टोटल 10 मीटर चला है। बाई टोटल टाइम कितना लगा यार, 0 से 4 मतलब 4 सेकेंड, देख सकते हो, ठीक है। तो 5/2 इट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका एवरेज स्पीड, क्या हो गया, एवरेज स्पीड। अगर मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी निकालो यार, तो वहाँ पर जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है यार, अगर मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, देखो भले ये पार्टिकल ऑरिजिन से इधर गया और फिर बैक आ गया, मतलब उसी पोजीशन में आ गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गया और उधर चला गया -8, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -8 मीटर। वैसे भी आप लोग को मैं बताया कि डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं होता है कि आप किस रास्ते से गए हो, डिस्प्लेसमेंट को बस 2 ही सवाल से मतलब होता है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था। तो इनिशियल पॉइंट तो ऑरिजिन पे था, फाइनली कहाँ पहुँच रहा है, -8 पे था, ठीक है। तो देखो 0 से -8 यहाँ हो गया, जैसे आप लोग समझना बात को, ठीक है। तो जैसे आप लोग बाइक लेके जाते हो पापा से कि पापा मुझे बस ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, मतलब यहाँ से जाना है, सपोज बोले कि यहाँ से जाना है, किसी जगह का नाम बता दिए, ठीक है, यहाँ से मार्केट जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, मार्केट। पापा को पता है कि 5 किलोमीटर है मार्केट, ठीक है, चलो ज़्यादा पेट्रोल का खर्च नहीं होगा यहाँ पर, चलो चले जाओ, ठीक है। अब आप लोग घूम फिर के अपने दोस्त के साथ एकदम घूम फिर के बाद में आए हो मार्केट, और फिर मार्केट से फिर घर आ गए, तो बस पापा देखेंगे तो चप्पल से मारेंगे, क्यों, क्योंकि आप बोले थे कि मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। पापा समझ रहे थे कि वो डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, वो मतलब सबसे छोटा रास्ता पे जाएगा, लेकिन आप पूरा दोस्ती यारी के चक्कर में घूम फिर के आए हो, तो ये पापा को थोड़ी मतलब है, तो वो तो आपका एक्चुअल पाथ हो गया। लेकिन पापा हमेशा सोचते हैं पैसा कैसे बचे, ठीक है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है ना, कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो वही अपना होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इसका इनिशियल पॉइंट 0 पे था, फाइनली पहुंच गया -8, इट मीन्स
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी -8 -0, ठीक है। तो -8 -0 बाई टोटल टाइम कितना लगा, 0 से 4, इट मीन्स 4। देख लो -8/4 बोले तो -2 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है ये माइनस साइन बता रहा है कि एक्चुअली में पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। इतना बात तो आप लोगों को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फील आ गया होगा और आप लोग को मजा आ गया होगा। लेकिन क्या सर इतना सारा टेबल बनाना जरूरी है? नहीं यार, इसका एक मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। इतना लंबा चौड़ा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे निकालेंगे। क्योंकि अब मान लो पार्टिकल को बोल दिया जाए कि 0 से लेकर के ना 100 सेकंड तक बताओ कितना होगा उसका, तो क्या आप 0 1 2 3 4 क्या आप 100 तक लिखोगे इसको? नहीं यार। इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस जो है पितामह है, जो कि आप लोग को इतना लॉन्गेस्ट मेथड से जो है आप लोग को बचाएगा। बोले कैसे करेंगे इसको? देखो सिंपल सा मतलब है, मुझे सिर्फ इनिशियल पॉइंट चाहिए और जो फाइनल पॉइंट बोला है, ठीक है, बस उससे मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और पल्टी पॉइंट, इट मींस रिवर्स पॉइंट, कि पार्टिकल किस टाइम पे रिवर्स कर रहा है। तो देख सकते हो यार पार्टिकल किस टाइम पे रिवर्स कर रहा था, 1 सेकंड में पार्टिकल रिवर्स कर गया था। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि 1 सेकंड में जो है पार्टिकल रिवर्स कर रहा है, ठीक है। हम लोग को पता है कि t = 1 सेकंड पे पार्टिकल रिवर्स कर रहा है, ये अपना रिवर्स पॉइंट है। बोला हाँ सर बात तो सही है, ये अपना रिवर्स पॉइंट है। लेकिन इसको निकाला कैसे जाए? क्या बिना पुट किए हुए हम लोग नहीं पता कर पाएंगे? पता कर सकते हैं यार। देखो कैसे करेंगे, आप लोग ऑब्जर्व करना, देखो मेरा मोशन को ऑब्जर्व करना आप लोग। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया और मैं यहाँ से पलटी मारने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा, इट मीन्स यहाँ पर टर्न करने टाइम जो है मेरा वेलोसिटी 0 होगा। या फिर आप लोग बहुत स्लो मोशन बनाते हो तो सिंपली क्या करना, किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकना और उसका स्लो मोशन बनाना। जहाँ पर उसका मैक्सिमम हाइट होगा वहाँ से वो अपना टर्निंग मतलब बैक जब आने वाला होगा, वापस आने वाला होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर रुकेगा वो। तो इट मीन्स जहाँ पर भी रिवर्स पॉइंट होता है वहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होता है। बस इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। एट रिवर्स पॉइंट वेलोसिटी इज 0, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पल्टी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। अब बताओ यार x का वैल्यू क्या दिया हुआ था? x दिया हुआ था, देख सकते हो 2t - t², ठीक है। कितना दिया हुआ था? 2t - t²। देखो एकदम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि एट रिवर्स पॉइंट, ठीक है, एट रिवर्स पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? 0 होता है। बोले हाँ बात तो सही है, इट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं यार dx/dt। क्या लिखते हैं? dx/dt, ठीक है। तो dx/dt का वैल्यू 0 होगा। अब जरा बताओ d/dt और x का वैल्यू कितना है यार? 2t - t²। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो यार, देख लो। तो 2t - t² क्या हो जाएगा? 2t का हो गया 2 और -t² का हो गया -2t। तो कितना हो गया? 2 - 2t, जो कि ये 0 के बराबर है। तो -2t उधर जा करके +2t, इट मीन्स 2t का वैल्यू आ गया 2। तो देख लो t का वैल्यू आ गया 1 सेकेंड। और ये वो टाइम है जहाँ पर पार्टिकल पलटी मार रहा था। बोले हाँ सर, देख सकते हो पलटी पॉइंट क्या था इसका, देख लो 1 सेकेंड पे पार्टिकल पलटी मार रहा था, फिर वापस 2 सेकेंड पे 0 पे चला गया। बोले हाँ सर बहुत शानदार, ये तो मुझे समझ में आ गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो पल्टी पॉइंट मुझे पता चल गया। अब मुझे हर एक चीज़ को निकालने का जरूरत नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। देखो सिंपली आप लोग नंबर लाइन बनाना, ठीक है। क्या बनाना? नंबर लाइन बना लेना यार, ठीक है। चलो ये आपका है नंबर लाइन। तो आप लोग क्या करना, सिर्फ यहाँ पर 0 पे एक बार इनिशियल पॉइंट और एक बार फाइनल पॉइंट और एक बार पल्टी पॉइंट, ये तीनों केस पे हम लोग को निकालना है। तो इनिशियल पॉइंट क्या था यार? 0, t = 0 पे। तो चलो निकाल लिया, t = 0 पे पार्टिकल 0 पे था, मुझे पता है, देख सकते हो। देखो यार t = 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे था, 0 पे था। बस एक बार मुझे फाइनल पॉइंट चाहिए और एक बार पल्टी पॉइंट पे चाहिए। तो पल्टी पॉइंट तो 1 सेकंड में है यार, देख सकते हो, ठीक है। तो 1 सेकंड में निकाल लो कि कितना आएगा, देख लो t = 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना आएगा? अपना x क्या था देख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2t - t²। पुट करके देख लो, 2 × 1 2, 2 - 1 का स्क्वायर 1, मतलब पार्टिकल है अपना 1 मीटर पे। बोले हाँ सर बात तो सही है। अब 0 से 4 बोला गया था, तो इनिशियल पॉइंट पे हम लोग निकाल लिए x का पोजीशन क्या था, और पल्टी पॉइंट पे निकाल लिया कि उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, और एक बार फाइनल पॉइंट पे निकाल लेंगे। फाइनल पॉइंट 4 सेकंड है यार, तो चलो 4 सेकंड में निकाल लो। देख लो 2 × 4 = 8, यहाँ पुट कर लो 8 -
4 का स्क्वायर 16 यानी -8 आएगा, मतलब 4 सेकंड में पोजीशन क्या होगा x का वैल्यू -8। ठीक है, ये रहा 4 सेकंड। अब जरा बताओ यार, पार्टिकल ऑरिजिन से पहले उधर गया फिर इधर आया, इसका मतलब कुछ मोशन इसका ऐसा होगा यार, देख सकते हो ऐसा होगा, मतलब वो पलटी मारा होगा। ठीक है, ऐसे गया और ऐसे पलटी मार गया। अब आप लोग यहाँ से वी एवरेज और वी एवरेज और एक एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों निकाल सकते हो। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला, देख सकते हो ये वाला, तो कितना हो गया -8, जो कि हो गया आपका -8 बाई टोटल टाइम कितना था 4। एकदम सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, -2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर एवरेज स्पीड बोला जाए तो स्पीड जो है एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देख सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 2 और 8 इधर चला गया 10, यानी कितना हो गया 10 मीटर बाई टोटल टाइम था 4। तो 10/4 इट मीन्स 4 2 ज़र 8, ठीक है, बच जाएगा 220, पॉइंट डालेंगे तो 20, 4 5 ज़र 20, 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यार कितना शानदार वे में आप लोग इसको कर पा रहे हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक लास्ट अप्रोच चाहिए। ठीक है, क्या है लास्ट अप्रोच, बस उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। उसके बाद फिर नया सेशन, मतलब नया लेक्चर में जो लेंगे उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं, 1 घंटा से ज़्यादा हम लोग वैसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ दूसरा क्वेश्चन, तो सपोज वही अपना एक टाइप का क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू, समझना, x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, देन फाइंड एक है अपना v एवरेज और एक है v एवरेज। बोले दोनों में फ़र्क क्या है, देखो यार यहाँ मॉड लगा हुआ है, मतलब ये एक एवरेज वेलोसिटी है और एक एवरेज स्पीड है। ठीक है, चलो तो फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, चलो 3 नहीं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 5 सेकेंड। चलो यार, तो सबसे पहली बात तो अब मुझे टेबल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट के लिए था। अब समझना क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले पल्टी पॉइंट चाहिए। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी जो है पल्टी पॉइंट पे 0 होता है, तो वेलोसिटी होता है यार dx/dt। बोले हाँ बहुत शानदार। अब बताओ यहाँ से d/dt कर लो और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4t माइनस टी स्क्वायर, जो कि ये 0 के बराबर है। 4t का हो गया 4 माइनस टी स्क्वायर का हो गया 2t, जो कि 0 के बराबर। तो 2t का वैल्यू आ गया 4, तो t का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड। यही टाइम है जो अपना पल्टी पॉइंट का है। ठीक है, बस काम हो गया मेरा। ठीक है, काम अपना बन गया। देख लो यार कैसे काम बन गया, समझना बात को, पार्टिकल का मोशन को देखना कैसे है। बस मुझे इनिशियल पॉइंट पे चाहिए और एक पल्टी पॉइंट पे चाहिए और एक फाइनल पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, देखो इनिशियल पॉइंट 0 पे देख लो, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना था यार, देख लो 0 पे 0 था, पुट करके देख लो। अच्छा पल्टी पॉइंट कहाँ पर है 2 सेकेंड, तो देख लो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देख लो यार, 2 सेकेंड पे कितना होगा 2 4 ज़र 8, 8 माइनस 4 मतलब 4 मीटर। बोले अच्छा पार्टिकल का पोजीशन था 4 मीटर पे। ठीक है, अच्छा फाइनल पॉइंट 5 में निकाल लो, 4 5 ज़र 20 देख लो, 20 माइनस 4 5 ज़र 20 माइनस 25 मतलब -5 मीटर पे था। ठीक है, कितना पे होगा -5, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, देख सकते हो किस टाइम में 5 सेकंड पे। तो देखो यार पार्टिकल का बस मोशन को आप लोग देख लो कि 0 से मतलब इधर गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया है। देख सकते हो पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसे है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इनिशियल पॉइंट पे इसका ओरिजिन था यार, फाइनल था -5, तो -5 हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय टोटल टाइम कितना लगा था 0 से 5 मतलब 5। आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, चलो यार अगर मैं बोलूँ वी एवरेज निकालो, लेकिन इसका स्पीड है, ये स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से यहाँ गया 4 मीटर, फिर 4 8, देख सकते हो पोजीशन देखना है, टाइम मत देख लेना। बहुत लोग बोलते हैं सर दुए था 4 लिख दिए, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर गया, फिर वापस 4 आया 8, फिर इधर 5 चला गया, 8 + 5 13, यानी 13 मीटर बाई टोटल टाइम है 5, यानी आंसर आ गया 5 सेकेंड। तो आंसर हो गया 13/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देख सकते हो यार कितना शानदार वे में आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हो। बाय द वे मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो आप लोग। इफ़ x इज इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर, देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड v एवरेज एंड v एवरेज। बोले सर दोनों तो एक है, नहीं यार
देखो सिंबल देखो, ये एक एवरेज वेलोसिटी, मुझे बोलना चाहिए एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है, बट ऐसे बोलने में मज़ा आता है, ठीक है। वी एवरेज एंड वी एवरेज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो यार एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब देखना मज़ा क्या आएगा, ठीक है, इसमें दोनों सेम आएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा पहला वाला में। क्यों यार, देखो समझना बात को। अगर मान लो ऑरिजिन से गया, इसका पल्टी पॉइंट मान लो 3 सेकंड में कितना आएगा देख लो, 8 - 2t यानी 4 सेकंड में पल्टी पॉइंट आएगा। देखना समझना, 4 सेकंड में पार्टिकल पल्टी मारने वाला था, यहाँ से पल्टी मारने वाला था। अब मैं पूछा हूँ 0 से 2, तो 0 से 2 यार इसका तो यही होगा ना कहीं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का दोनों बराबर होगा। तो समझना बात को, अगर पल्टी पॉइंट जो आपका लिमिट दिया है टाइम का, अगर उस लिमिट के बाहर आ जा रहा है, ठीक है, उस लिमिट के बाहर आ जा रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा, ठीक है। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर पल्टी पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो दिया हुआ है उसके कहीं बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। इतना बात तो आप लोग को एकदम मज़ा आ जाएगा यार, इस क्वेश्चन को करना तो आप लोग को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन हम लोग एक लेने वाले हैं, कौन सा सेशन, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कि अगर मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी से मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर x दिया हुआ है, x से अगर v चाहिए, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t है, तो अगर मुझे यहाँ पर v इज़ अ फंक्शन ऑफ t निकालना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर dx/dt करते हैं, ठीक है, तब यहाँ x से v निकलेगा, इट मीन्स वेलोसिटी निकलेगा। अगर वेलोसिटी से बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ यार, तो सिंपली क्या करना होगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रल v dt। कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही शानदार वे में मैं आप लोगों को इसका फील दूंगा, आप लोग को एकदम फील के साथ समझ पाओगे इसको, ठीक है, एकदम बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग रटना मत इस चीज़ को, बस नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार वे में मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यार कितना शानदार वे में हम लोग समझे कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो तो सिंपल सा बात है कि जब भी आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हो तो सिंपली आप लोग यार उस चीज़ को रटने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये न्यूमेरिकल ऐसे रट लेते हैं हो जाता है, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का अधूरा रह जाता है। तो कॉन्सेप्ट जब समझना है तो पहले आपको एक लॉन्गेस्ट मेथड जो उसका एक्चुअल मेथड है, जो आपको लोगों को कुछ सिखाना चाहता है, वो चीज़ आप लोग को पहले ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद ही आप लोग जो है उस चीज़ में टिक पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और ऐसे ही लेक्चर अगर आप चाहते हो तो यार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।